आपको 120 प्लस मार्क्स तो स्टूडेंट्स आने चाहिए, राइट। थोड़ा बहुत कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है बट इट डजेंट मैटर, फॉर टॉप कॉलेजेस यू हैव टू हैव टॉप मार्क्स। टॉप आईएम्स लाइक ब्लैकी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, है सबके टारगेट से होते हैं, तो आपको भी यही टारगेट करना है। एग्जाम देने के लिए कंप्लीटली ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी इन योर लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक खरीदे बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर। कैट के सिलेबस में 1 से 2% का चेंज आता है जो एग्जाम के दिन ही पता चलता है, लाइक अ सरप्राइज। तो वो मेनली फर्स्ट लॉट में पता चल जाता है। लाइक इवन दो आपका मैथ्स स्कूल में अच्छा होगा, 10th लेवल पे अच्छा होगा, बट अब आपको 10th लेवल का कुछ भी नहीं आता है। अगर आपने कहीं पे भी सुना है तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त फर्स्ट वीक में, अराउंड सितंबर 20 या सितंबर 23 अप्रॉक्सीमेटली आपके 20 मतलब बेसिकली थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक एंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन। इन टुडेज सेशन आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा फॉर कैट यूनिवर्सिटी, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओवरऑल सिलेबस क्या है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, टॉप कॉलेज से कट ऑफ कितनी जाएगी, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है बेस्ड ऑन लास्ट 2 years कट ऑफ। इसके अलावा अगेन लाइक आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, एडमिट कार्ड कब से आएगा, रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग कैसे आप रजिस्टर करते हो, हर चीज़ आपको अबाउट कैट 26 इस वीडियो पता चल जाएगी। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, दिस वीडियो इज वन स्टॉप शॉप फॉर यू। Those who are starting to prepare for category 6 students, I'm very happy to meet you because you're starting early and talking to serious students, right? Because you're starting early gives me immense happiness क्योंकि आपके लिए मेहनत करने का मन होता है। ये सेम वीडियो मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बताऊं, अगर मैं आज के 6 महीने या लाइक आफ्टर 1 year बनाऊंगी, ठीक है, क्रैक एग्जाम इन 3 months और क्रैक एग्जाम इन 6 months क्या स्ट्रैटेजी होती है। ऑफकोर्स बहुत स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट करते हैं और हम उनके लिए भी 6 months 5 months की स्ट्रैटेजी बताते हैं, बट द स्टूडेंट्स हु स्टार्ट अर्ली जो बहुत ही रिलैक्स तरीके से प्रिपेयर करते हैं, मुझे लगता है कि मतलब वो बेस्ट तरीका है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ, आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू एंड इन टुडेज सेशन आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा फॉर कैट 26, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ओवरऑल सिलेबस क्या है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, टॉप कॉलेज से कट ऑफ कितनी जाएगी, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है बेस्ड ऑन लास्ट 2 years कट ऑफ। इसके अलावा अगेन लाइक आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, एडमिट कार्ड कब से आएगा, रिजल्ट्स कब तक एक्सपेक्टेड, एवरीथिंग कैसे आप रजिस्टर करते हो, हर चीज़ आपको अबाउट कैट 26 इस वीडियो पता चल जाएगी। सो स्टॉप स्क्रोलिंग, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, दिस वीडियो इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर यू टू नो एवरीथिंग, नॉट जस्ट फॉर कैट 26 बट इसी में अब आगे वर्बल के वीडियोस भी आएंगे VARC के फॉर कैट 26। सो आई होप आप मुझे फॉलो करेंगे और हम ये जर्नी टू कैट 26 99 परसेंटाइल साथ में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। तो देखो सबसे पहले तो फॉर दोज हु आर एब्सोल्युटली न्यू बी हैज़ नो हु हैव नो आइडिया अबाउट कैट एग्जाम, थोड़ा सा उनके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैट एग्जाम होता क्या है। सो कैट एग्जाम का फुल फॉर्म है कॉमन एडमिशन टेस्ट, या आपके MBA मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए होता है। वैसे तो भाई इंडिया में 1200 बी स्कूल्स हैं स्टूडेंट्स, 1200 बी स्कूल्स हैं, बट जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं स्पेशली IIMS जिसके लिए आप कैट लेते हो वो भाई 20 हैं, और उसमें भी अगेन कुछ न्यू IIMS है, बेबी IIMS है। एवरीबडी प्रिफर्स टॉप IIMS लाइक ब्लैकी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, है सबके टारगेट से होते हैं, तो आपको भी यही टारगेट करना है। वी ऑलवेज से व्हेन यू शूट फॉर द मून यू माइट लैंड अप फॉर द स्टार्स इधर, और या फिर आपको जो चाहिए वो आपको मिल ही जाएगा। इट्स ऑलवेज टारगेट द बेस्ट एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स 3 सेक्शंस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, DILR, डेटा इंटरप्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड VARC, राइट। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वी विल गेट बैक टू इट। बट बिफोर दैट किस तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप में से कितने लोग कैट एग्जाम ले सकते हो, कितने लोग नहीं ले सकते अगर आप MBA सीरियसली टारगेट करना चाहते हो। तो स्टूडेंट्स आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, क्या ये मतलब है कि जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, अगर आपका लास्ट ईयर में आप हो तो क्या आप नहीं ले सकते? इन्हें आप डेफिनेटली लास्ट ईयर में ले सकते हो। फॉर्म में जब आप फॉर्म भरोगे तब वहाँ पे ऑप्शन होगा कि रिजल्ट्स आर अवेटेड, मीन्स आर यू ग्रेजुएट, येस एंड नो। अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, स्पेशली लास्ट ईयर में हो, तो आप नो पे क्लिक करोगे, और आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आपने कोई जॉब स्टार्ट कर दी है, विद दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम या आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप येस करके अपने सारे 3 साल के या 4 साल के अपने मार्क्स डालोगे, मार्क्स परसेंटेज एग्रीगेट, दैट्स व्हाट दे विल आस्क फॉर, ठीक है।
कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, मतलब जब आप कॉलेज में जाओगे एमबीए करने उसके पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तो लेट्स से नवंबर में अगर आप एग्जाम दोगे 26 में, तो हो सकता है वो आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा हो जिसके रिजल्ट्स अप्रैल या मई में आ जाएंगे, एंड एग्जाम आपका रिजल्ट तब आ जाएंगे, एंड एमबीए का जो कॉलेज है वो आपका जून से शुरू होगा। सो दैट्स ओके, आपका ग्रेजुएशन जस्ट 1 मंथ पहले शुरू हुआ है बिफोर ये एमबीए कॉलेज, दैट इज ओके। तो आपको एग्जाम देने के लिए कंप्लीटली ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी इन योर लास्ट ईयर और लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। राइट, यू मस्ट हैव 50% एग्रीगेट इन योर ग्रेजुएशन एंड 45% फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, राइट। अगर आप फाइनल ईयर में हो, वेटिंग है एज आई सेड, आप एग्जाम ले सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है स्पेशली विच इज़ रेलिवेंट टू MBA, एडमिन, मैनेजमेंट, सेल्स, HR, राइट, CA CS, इसके रेट कुछ भी है तो इनफैक्ट आपको हो सकता है एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी होता है। कैट एग्जाम इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स, मैं उस पर आऊँगी कि कैट एग्जाम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है फॉर टॉप कॉलेजेस। बट वंस यू क्लियर द कट ऑफ, आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका 10th एंड 12th स्कोर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ओके, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक खरीदे बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर। वेरी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, कैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस है, हम सिलेबस से बात करेंगे, बट लेस ऑफ अ सिलेबस बेस्ड एग्जाम, मोर ऑफ अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम। क्योंकि जब कोई बुक पूछता है उनको लगता है अच्छा अगर मैं ये बुक कंप्लीट कर दूं तो मेरा भाई ऑब्वियसली सब कुछ हो जाएगा, इजंट इट, देन लाइक ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी पर 80 to 90% सिलेबस कवर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी बुक है उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे, बट अगर आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाओ तो आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग मच मनी, इजंट इट। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो बुक से ज़्यादा मैं बोलूँगी आप कोचिंग पे कीजिए, बिकॉज वैसे भी MBA इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोग्राम। कोई भी आप कॉलेज में जाओगे तो किसी भी कोचिंग में 15,000 20,000 देना कोई, आई डोंट थिंक वहाँ पे आपको इतना सोचना चाहिए। अगर आप आगे चल के 15 लाख 20 लाख देने हैं तो उसके लिए फिर अच्छे से कॉलेज में जाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके, राइट दैट ओके। कमिंग बैक टू इट कि विच ऑल बुक्स आर इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करो मुझे लगता है आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने चाहिए, अगेन विच आर फ्रीली अवेलेबल। आप सिर्फ लिखोगे ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैट 2024 या भी 25 हो जाएगा, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कैट 2025, तो आपको तीनों स्लॉट्स के विद आंसर की एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगा। पहले आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर एक्सप्लेनेशन रीड करो, तो आपको एक आइडिया लगेगा वेयर डू यू स्टैंड, हाउ मच कोचिंग डू यू नीड, क्या आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हो, आपको ये बहुत क्लियर आइडिया लगेगा। सिलेबस का एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, किसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सिंस इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप डेफिनेटली बुक से करो, पर जब भी आप टेस्ट लेते हो, कोई भी चीज़ अटेम्प्ट करते हो, मेक श्योर कि जो आपकी प्रैक्टिस है वो कंप्यूटर बेस्ड भी हो, क्योंकि बच्चे टेस्ट भी कई बार PDF फॉर्म या ऑफलाइन तरीके से लेते हैं, ठीक है। आई मीन बाद में तो हर कोई मॉक लेता है, मगर स्टार्टिंग से आप ये प्रैक्टिस बनाओ टॉपिक टेस्ट लेने की, सेक्शनल टेस्ट लेने की ऑनलाइन, तो यू गेट कंफर्टेबल विद दैट इंटरफेस, एंड देन एग्जाम में आपको नर्वसनेस नहीं होती, कुछ नया टाइप का फील नहीं होता है, राइट दैट, ठीक है। काफ़ी चेंजेस आए हैं लास्ट 3 से 4 साल में इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड नाउ द क्वेश्चंस हैव रिड्यूस टू 66। पहले तो एक्चुअली 100 आते थे, फिर 76 हुए, फिर 66 हुए, ठीक है। सो अभी हमने समझ लिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टोटल 2 आवर्स का एग्जाम है, 40 मिनट ईच। आपके 3 स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं और आप ये तीनों में से कोई स्लॉट चूज़ नहीं कर सकते। आप सोचो कि यार सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है तो यार ये 8:30 वाला हम नहीं चूज़ करेंगे, यू कांट चूज़ दैट विल बी अलॉटेड टू यू, एंड वट एवर स्लॉट विल बी अलॉटेड टू यू, यू हैव टू गो एट दैट टाइम एंड टेक योर एग्जाम, राइट। तो मॉर्निंग में 8:30, अगर 8:30 है मतलब आपको एग्जाम सेंटर पर एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर पहले पहुंचना है स्टूडेंट्स, राइट। मतलब 6:37 तक आपको पहुंच जाना है। आफ्टरनून स्लॉट है तो 12:30 है, एंड इवनिंग स्लॉट है तो भाई 4:30 है, ठीक है। इसमें क्या और जानने का, इसमें ये जानने का स्टूडेंट्स कि हर साल कैट के सिलेबस में 1 से 2% का चेंज आता है जो एग्जाम के दिन ही पता चलता है, लाइक अ सरप्राइज। तो वो मेनली फर्स्ट स्लॉट में पता चल जाता है, लाइक अभी कैट 25 का भी एग्जाम होगा तो फर्स्ट स्लॉट में फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम पैराजंबल नहीं आता है, तो स्लॉट 2 स्लॉट 3 में भी नहीं आएगा, वो पैटर्न थ्रू आउट सेम रहेगा। ऑफकोर्स जो स्लॉट 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे वो स्लॉट 2 में सेम नहीं होंगे, स्लॉट 3 के भी अलग होंगे, वो अलग बात है। बट अगर इसमें फॉर एग्जांपल 2 ऑड वन आउट है तो इसमें भी 2 ही ऑड वन आउट आएंगे, इसमें भी 2 ही ऑड वन आउट आएंगे, इट्स लाइक दैट। अगर इसमें पैरा समरी नहीं आया तो इसमें भी पैरा समरी, इसमें भी पैरा समरी नहीं आएगा नेक्स्ट सेकेंड थर्ड स्लॉट में। तो जो पैटर्न है वो हमेशा सेम रहेगा। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो वो तो करो ही करो, बट फर्स्ट स्लॉट किसी का कैसा गया है वो बहुत डिसाइड हेल्प करता है फॉर द स्टूडेंट्स हु गेट सेकेंड एंड थर्ड स्लॉट,
ठीक है। अब आपके क्वेश्चन एज वी कैन सी 66 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, राइट, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करता है, तो आपके टोटल 198 मार्क्स होते हैं। जनरली टू गेट अ परफेक्ट परसेंटाइल, टू गेट इनटू टॉप IIM ABC अहमदाबाद बैंगलोर कैलकाटा, आपको 120 प्लस मार्क्स तो स्टूडेंट्स आने चाहिए, राइट। थोड़ा बहुत कट ऑफ फ्लक्चुएट होता है बट इट डजेंट मैटर, फॉर टॉप कॉलेजेस यू हैव टू हैव टॉप मार्क्स, तो 120 प्लस तो फॉर श्योर यू शुड गेट आउट ऑफ 198। हाँ, 120 प्लस मार्क्स मिलते हैं, मतलब अगर 3 मार्क्स हर क्वेश्चन के, मतलब आपको 66 में से एटलीस्ट 40 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, राइट, मिनिमम 40 प्लस, क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो व्हेन यू अटेम्प्ट 45 प्लस क्वेश्चन, एक्चुअली 45 to 50, कुछ थोड़ा बहुत गलत होगा बट उसके बाद अगर आपकी भाई फिर भी 120 या अराउंड उसके मार्क्स आ रहे हैं तो आई थिंक यू गुड टू गो, राइट। दैट हर ऑप्शन में 4 ऑप्शन आंसर चॉइसेस होंगी। इन एवरी सेक्शन अपार्ट फ्रॉम MCQs आपको टीटा क्वेश्चन भी आएंगे। टीटा का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स टाइप इन द आंसर, टाइप इन द आंसर। इफ यू हैव टू टाइप इन द आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, दैट मीन्स वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। तो -1 इन जनरल होता है फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट अगर कोई टीटा क्वेश्चन है तो नो नेगेटिव मार्किंग, यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग एक्सेप्ट द टाइम, आई गेस। हाँ, जो भी क्वेश्चन करोगे 2 या 3 मिनट दोगे, गलत हो गया तो 0 मिलेंगे और अगर सही हो गया तो +3 मिलेंगे, बट रिस्क डेफिनेटली कम है। अ 0 इज बेटर देन -1, सो टीटा क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने चाहिए हर सेक्शन में, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू राइट नेक्स्ट स्लाइड। तो कब है एग्जाम? एग्जाम स्टूडेंट्स हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हमेशा लास्ट संडे ऑफ नवंबर होगा, सो यू कैन जस्ट चेक योर कैलेंडर्स, भाई लास्ट संडे ऑफ नवंबर कौन सी डेट है? नवंबर 29 है, ठीक है। एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होती है? हमेशा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट होती है, 1 तारीख, 2 या 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वन ऑफ द डेज, सो हार्डली 2 days here and there, but first week of August, so you can again notification basically out हो जाए कि भाई लेटेस्ट फीस कितनी है, लाइक दिस ईयर 25 में 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा बढ़ाए उन्होंने फॉर्म के, 26 में लेट्स अज्यूम बढ़ाएंगे, कम करेंगे या सेम रखेंगे, राइट। दैट मोस्टली भाई सेम रखेंगे या बढ़ाएंगे, कम होना तो बहुत मुश्किल है, but yeah, now let's understand the syllabus. So VRC is something students you will be doing it with me for those who are watching. मैं कुछ सेशंस अपने YouTube चैनल में यहाँ पे लूँगी 26 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको मेरे साथ डेली रेगुलर प्रैक्टिस करनी है तो मेरा ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी में, जहाँ पे हम 8 PM शाम को मिलते हैं और 1.5 आवर की क्लास होती है, तो आप मेरे साथ सिलेबस कर सकते हो। एक और अभी नया बैच आने वाला है जिसमें आप अगेन फ्रेश से लाइव क्लासेस कर लो, कभी मिस आउट करोगे तो आप रिकॉर्डिंग भी उसकी देख सकते हो। रेगुलर आपको क्लास में लाइक PDFs, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी, क्विजेज होंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगी क्लास में उससे क्विजेज होंगे ग्रुप में, तो आपकी ऑटोमेटिक प्रैक्टिस होगी, रीडिंग लिस्ट शेयर होगी, वोकैबुलरी लिस्ट शेयर होगी, तो डेली सिर्फ जो आपसे शेयर किया जाएगा आप उसको भी फॉलो करोगे, कुछ एक्स्ट्रा खुद से नहीं करोगे तो भी। और अभी इतना जल्दी स्टार्ट अगर आप कर रहे हो अराउंड 1 year बिफोर, डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। आपको खुद ही मैं बीच बीच में बताऊंगी कि अब आपको ये वाला टेस्ट लेना है, अब आपको ये वाला टेस्ट लेना है, तो यू जस्ट हैव टू सिंपली अटेंड ऑल द क्लासेस एंड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शंस इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कमिंग बैक टू VRC सिलेबस स्टूडेंट्स, राइट, सो VRC में आपके 24 क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब भाई 70% पोर्शन RC है, तो आप इसको बिल्कुल मतलब लाइटली नहीं ले सकते हो इस टॉपिक को। एट द सेम टाइम RC इतना आसान नहीं है, मैं बोल तो रही हूँ लाइटली मत लो, बट लाइटली मतलब लाइक ठीक है मैम नहीं लेंगे बट गलत आ रहा है हमारा, ये हमें बहुत बोरिंग लग रहा है RC पढ़ने में, बाद में देखा जाएगा, राइट, डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो फॉर नाउ यू शुड स्टार्ट जस्ट रीडिंग समथिंग फॉर 30 minutes और 45 minutes। ऑल्दो जब एग्जाम को 3 या 4 महीने बाकी होते हैं तब हम रेकमेंड करते हैं आप आधा घंटा या 20 मिनट्स एक आर्टिकल पढ़ो, दैट्स इट, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अलॉट अदर सब्जेक्ट्स, बट सिंस यू आर स्टार्टिंग अर्ली यू हैव इनफ टाइम, आई विल रेकमेंड कि अभी आप रीडिंग पे थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, मे बी 1 hour, रीड 2 to 3 गुड आर्टिकल्स। आप एऑन से रीड कर सकते हो अगर मैं आपको रीडिंग से, क्योंकि आपकी रीडिंग अगर स्ट्रॉन्ग है ना स्टूडेंट्स, लैंग्वेज वोकैबुलरी सो हार्ड अक्रॉस ऑल दीज क्वेश्चंस कि क्वेश्चन समझ आएगा तब तो आप आंसर करोगे। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, तो रीडिंग पहले अपनी स्ट्रॉन्ग करो, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लास अटेंड करते करते प्रैक्टिस करते करते क्लास में ही आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रीडिंग के लिए आप एऑन पढ़ सकते हो, एऑन एक सोर्स है, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हो, राइट, NYTI, राइट,
इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, काफ़ी सारे इकोनॉमिक्स के पैसेजेस वहाँ से आते हैं, गार्जियन रीड कर सकते हो। ये सारी चीज़ों के आपको ऑनलाइन भाई अगर आप वेबसाइट में जाओगे, गूगल में टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा एंड देन यू कैन रीड राइट दैट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू गेट 16 क्वेश्चंस इन दैट। अगेन इफ आई हैव टू गिव यू मोर डिटेल, 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे विथ 4 क्वेश्चंस ईच, राइट, 4 क्वेश्चंस ईच, सो दैट वे 16 क्वेश्चंस। देन वर्बल एबिलिटी, जैसे हम वर्बल एबिलिटी रीडिंग, तो वर्बल एबिलिटी के अंडर 4 टॉपिक्स होते हैं। पैराजंबल, आई कांट प्रिडिक्ट पैराजंबल आपको कैट 26 में आएगा कि नहीं आएगा, कि 24 में नहीं आया था। सो लेट्स सी, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं हर साल, तो वी विल नो, बट स्टिल वी शुड प्रैक्टिस। आई फील कोई अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है आ सकता है तो आपको करना चाहिए। एट द सेम टाइम पैराजंबल के जो भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या प्रैक्टिस होती है वो आपको ऑड वन आउट में काम आता है, बिकॉज ऑड वन आउट में भी आपको पैराजंबल अगर आता होगा, आप सेंटेंस सीक्वेंस बना सकते हो, तभी आप ऑड वन आउट भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो पैराजंबल एनी विच वेज यू शुड प्रैक्टिस फॉर ऑड वन आउट। एंड देन भाई नेक्स्ट टॉपिक इज पैरा समरी। पैरा समरी इज जनरली अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करो, अगर अराउंड 100 क्वेश्चन भी एक बार में कर लो, तो एक आपको अप्रोच समझ आ जाएगी। जनरली स्टूडेंट्स पिकअप पैरा समरी फास्टर कंपेयर टू अदर वीए टॉपिक्स। तो अगर ये ईजियर है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे लगता है आप इससे ही शुरू करो वर्बल एबिलिटी की अपनी प्रिपरेशन। एट द सेम टाइम इवन दो यू विल गेट एन अप्रोच इन 100 क्वेश्चंस, अगर आपने कैट पास्ट ईयर क्वेश्चंस नहीं किए, आप कंफर्टेबल नहीं हो विद थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज, आपकी रीडिंग स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन में आप 100% एक्यूरेसी अचीव कर लोगे। आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हमेशा लगेगी, राइट। तो जितनी आपकी लैंग्वेज स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, इन लेस टाइम यू अंडरस्टैंड एनी पैराग्राफ फास्टर, उतना अच्छा आपका वीआरसी एग्जाम और सेक्शन जाएगा इन एग्जाम, ठीक है। एंड देन पैरा कंप्लीशन, राइट, आपके ये 4 टॉपिक्स आते हैं। पैरा कंप्लीशन इज मोर लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे भाई एक सेंटेंस होगा, उसके नीचे एक पैराग्राफ होगा, एंड यू हैव टू फिट दैट सेंटेंस और इंसर्ट दैट सेंटेंस एट द राइट प्लेस। आपको क्या लगता है ये कहाँ पे, कि लाइक सेंटेंस 1 के बाद आप इसको इंसर्ट करोगे, 3rd के बाद करोगे, कहाँ करोगे, मोर लाइक दैट। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग, हर चीज़ घुमा फिरा के आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी चेक कर रही है। सो अगर आप थोड़ा रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दो इन द फर्स्ट 3 or 4 months of preparation, everything will become easy eventually. नेक्स्ट इज योर डे। ऑल्सो स्टूडेंट्स बिफोर वी मूव अहेड, वीआरसी आपका हमेशा फर्स्ट सेक्शन होता है। यू कांट चूज कि यार मेरा मैथ्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वीआरसी थोड़ा वीक है, तो वीआरसी लास्ट में करेंगे। यू कांट चूज दैट। आपको ये 24 क्वेश्चंस पहले करने हैं, जिसके लिए यू विल गेट 40 मिनट्स एंड राइट, जब ये 40 मिनट्स हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली विल मूव टू सेकंड सेक्शन विच इज डीएलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग। अब आप वापस नहीं जा सकते जब तक 40 मिनट्स में आप इधर पे हो। यू कैन गो बैक एंड फोर्थ टू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5। आपने फर्स्ट पैसेज आपको अच्छा नहीं लगा, आपने स्किप कर दिया, अब आप थर्ड पैसेज कर रहे हो, नाउ यू डूइंग समरी क्वेश्चन, देन यू डूइंग ऑड वन आउट, that you can basically have full flexibility within that section, but you can't move to next. Once you're here, you can't go back or move further to quants, right? अब 40 मिनट्स में जितने सेट आपके साथ आपसे होते हैं उतने हो। आपका एक अल्टीमेट ये गोल होना चाहिए कि आपका जो स्पीड है, इतने सब टॉपिक्स पे आप देख सकते हो आएगी, बट आपकी आइडियल स्पीड 10 to 15 मिनट पर सेट होनी चाहिए, 10 to 15 मिनट पर सेट, ठीक है, हर एक सेट। अल्टीमेट स्पीड ये होनी चाहिए। आपके क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं डीएलआर में, पहले तो क्वेश्चन समझने, द क्वेश्चन इज सो लेंथी एंड समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू मिसअंडरस्टैंड सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई यू एंड अप गेटिंग रॉन्ग आंसर्स। देन एवरी क्वेश्चन, बिकॉज इट्स अ सेट, एवरी टेबल और जो भी आपको डेटा गिवन होगा, इट विल बी फॉलोड बाय 4 to 5 क्वेश्चंस, प्रेफरेबली 4 क्वेश्चंस। अगेन उसकी वजह से भी कई बार क्योंकि आपने कुछ डेटा गलत समझा है, क्वेश्चंस को गलत समझा है, एंड दैट इज व्हाई यू गेटिंग द रॉन्ग आंसर। सो प्लीज एंश्योर कि आप क्वेश्चन समझने में, अगेन रीडिंग इजंट इट, तो थोड़ा बहुत डीएलआर रीडिंग से इंटर रिलेटेड है। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग है तो ये डेफिनेटली आपको डीएलआर और क्वांट में भी हेल्प करेगा टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो आपको इस स्पीड पे पहुंचना है। यू शुड बी एबल टू चूज 2 गुड और ईजियर सेट फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट 2। हर साल का कट ऑफ वैसे तो अलग अलग होता है, 2.5 सेट कितने, बट मिनिमम तो आपका इतना होना ही चाहिए, नो मैटर विच ईयर यू टेकिंग द एग्जाम, ठीक है। कमिंग टू थर्ड सेक्शन, दैट इज क्वांट्स एवरीवन, राइट, ठीक है। सो आपके भाई मेन टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं 3 टॉपिक से आते हैं, लाइक 70% क्वेश्चन, एंड देन नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड एक्स्ट्रा अदर टॉपिक्स, इजंट इट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यही टॉपिक करें, करना आपको सब कुछ है, बट ऑफकोर्स इफ़ यू नो ऑल्सो स्टूडेंट्स, सी आपको एग्जाम क्वेश्चन ईजी या डिफिकल्ट क्या होता है? ईजी वो होता है कि आपने 2 मिनट में करा और सही हो गया। डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन तो ईजी, आंसर भी सही है, बट यू टुक 4 मिनट्स, आपके पास इतना टाइम नहीं आ रहा, आपके अल्टीमेटली एग्जाम में भी मार्क्स नहीं आएंगे। सो प्लीज़ एंश्योर
कि इवन दो आपका मैथ्स स्कूल में अच्छा होगा, 10th लेवल पे अच्छा होगा, बट अब आपको 10th लेवल का कुछ भी नहीं आता है। अगर आपने कहीं पे भी सुना है तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मे बी 2-3 क्वेश्चन उस लेवल के होंगे, ऑफकोर्स देर इन हर सेक्शन में उतने ईजी 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, बट मेजॉरिटी नहीं होते हैं। सो इवन दो अगर आपकी मैथ्स अच्छी भी थी, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आपकी स्पीड पर क्वेश्चन 2 मिनट लेवल की होनी चाहिए, एंड कॉन्सेप्ट्स आर क्वाइट एडवांस देन स्कूल लेवल। सो एवरीवन विल हैव टू वर्क हार्ड। दोज हु आर स्कैर्ड ऑफ मैथ्स के भी हम तो स्कूल ही लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, ये कैसे होगा मैम, आपने तो ये बोल के डरा दिया हमको कि 10th लेवल का मैथ्स नहीं इनफ नहीं है, यू नीड टू नो मोर। सो दैट्स ओके स्टूडेंट्स, आप ये भी समझो कि विथ टाइम हमारा माइंड डेवलप होता है। तो एनीथिंग विच इज़ डिफिकल्ट फॉर यू व्हेन यू वर इन 10th, वो अब उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। हाँ, आपको अपना डर हटाना पड़ेगा। व्हेन यू स्कैर्ड ऑफ समथिंग, आप किसी से बचना चाहते हो, एक रेजिस्टेंस है, तो वो तो फिर डिफिकल्ट रहने ही वाली है, इजंट इट। बट इफ़ यू आर जस्ट लेटिंग इट बी कि नहीं नहीं अभी समझ आ जाएगा, अब अपने भाई ज़्यादा अपनी एनालिटिकल थिंकिंग है, बेटर लॉजिकल थिंकिंग है, अब हम ध्यान से सुनेंगे तो हो जाएगा। कई बार देखो टीचर का भी फ़र्क पड़ता है, शायद 10th में हमारे टीचर्स उतने अच्छे नहीं होंगे, बट अब हमें टीचर्स अच्छे मिलेंगे तो हमें उनको जल्दी समझ आएगा, हम भी हार्ड वर्किंग है तो विल पिकअप फास्ट। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी सब्जेक्ट का डर है आपके अंदर, बीट वर्बल एबिलिटी, क्वांट, वो पहले हटाओ। अगर राइट टीचर मिलेगा तो आप सीखोगे, राइट टीचर मिलेगा, आप हार्ड वर्किंग हो तो हर चीज़ होगी। मैं क्यों इतना बोल रही हूँ कि जनरली मैथ्स को लेके मैंने ये सुना है, और लाइक डरने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है, कैट में अब इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए कि यू कैन रियली चूज़ कि कौन से टीचर का आपको समझ आ रहा है, एंड यू कैन जस्ट फॉलो दैट टीचर, इजंट इट। मतलब आपके पास ऑप्शन, यू डोंट हैव टू गो टू अ कोचिंग सेंटर अनलाइक दोज ओल्डन डेज। एक डेमो में बैठो, एक ही डेमो आपको मिल भी रहा है, उससे आइडिया भी लग रहा है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और डेमो में तो सब अच्छा ही पढ़ाएंगे, इजंट लाइक दैट। बट आप उनके 10-20-100 वीडियोज एक टीचर के देख सकते हो कैसा पढ़ाते हैं, और अगर आपको ठीक लगता है तो यू कैन गो हेड एंड जॉइन देयर कोर्स, फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। एग्जैक्टली क्या टिप्स है, अब सबका टारगेट एज ए सेड इस रेंज में होना ही चाहिए, 95 to 99 परसेंटाइल, बिकॉज यू नीड दैट फॉर टू गेट इनटू टॉप आईएम्स और टॉप कॉलेजेस। या तो आपको आईएम्स में जाना है स्टूडेंट्स, या टॉप कॉलेजेस नॉन आईएम्स भी होते हैं, लाइक एफएमएस, एसपी जैन, आईआईटीज, विल अगेन टॉक अबाउट ऑल टॉप कॉलेजेस हियर, बट जनरली यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज 1 year बिफोर। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी कंपेरेटिव एग्जाम है ये, नेशनल लेवल एग्जाम है, इट्स नो लेस देन एनी काइंड ऑफ नेशनल कॉम्पिटिशन, बीट जितने भी बाकी दूसरे एग्जाम्स होते हैं या स्पोर्ट्स लेवल पे, उस लेवल में जितनी मेहनत उन चीज़ों में लगती है उतनी ही मेहनत इधर पे भी लगती है। क्योंकि आप कैट 26 के स्टूडेंट्स हो, मैं आपको एक अपनी तरफ से एक टिप दूंगी, जो शायद आप आगे भी सुनेंगे। प्लीज़ नेवर लुक फॉर शॉर्टकट्स, आई एम वेरी श्योर यू विल नॉट लुक फॉर शॉर्टकट्स, बिकॉज यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग अर्ली, राइट। अभी हम बेसिकली ये जो वीडियो है हम अराउंड अक्टूबर में बना रही हूँ मैं, और आप सुन भी रहे हो अगर अक्टूबर नवंबर में, तो डेफिनेटली यू आर नॉट समवन हु इज़ लाइक फॉर शॉर्टकट्स। और किसी भी चीज़ में आपको बहुत हाईएस्ट लेवल पे जाना है, वो शॉर्टकट से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। कहीं पे आपने सुना है, देखा है, ऑब्जर्व किया, तो डेफिनेटली कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट अ 99 परसेंटाइल विथ एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स। अगर किसी बच्चे के आ रहे हैं लेस टाइम, वो बच्चे ने शायद पहले से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, उसका एप्टीट्यूड अच्छा होगा, इसलिए कैट एग्जाम में अब उसको लेस हार्ड वर्क करने की जरूरत है। बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स यू हैव टू वर्क हार्ड स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टार्ट अ लिटिल अर्ली, ठीक है। सो आपको अपनी प्रिपरेशन 3 फेजेस में डिवाइड करनी थी। फर्स्ट फेज में 3 to 4 मंथ्स आराम से अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, सारे टॉपिक्स जितने हैं आप अच्छे से कंप्लीट करो। देखो भाई आपके क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, जो मेजर वेटेज टॉपिक है, हाई वेटेज, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लाइक अरिथमेटिक अलजेब्रा या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वो आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, वो तो आपको करना ही है, इजंट इट। देयर इज नो वे यू कैन अवॉइड दोज टॉपिक्स। हाँ, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मे बी जस्ट 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, देयर मे बी यू कैन फिगर आउट या मैं करूँ कि नहीं करूँ। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस तो भाई हर चीज़ ही करनी चाहिए टिल द एग्जाम, बट ऑफकोर्स यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसको थोड़ा ज़्यादा आप अच्छे से ऐसे इतना लेवल पे कर लो कि आपको पता है एग्जाम में तो भाई ये मेरे सही होंगे, राइट, उस लेवल पे। सो फर्स्ट आप 3 to 4 मंथ्स में जब भी आप स्टार्ट करो, फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग 1 year बिफोर, वो अपना 4 मंथ्स करके डिवाइड करेंगे, राइट, ये 3 फेजेस में। जो लेट्स से 9 मंथ्स बिफोर स्टार्ट करेंगे वो 3 मंथ्स देंगे इन फेज को। सो जो 6 महीने पहले स्टार्ट करेंगे वो 2 मंथ्स सीख देंगे, 2 महीने में उनका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो अकॉर्डिंगली आप इन 3 फेजेस को जब भी स्टार्ट करो बिफोर November 26 अकॉर्डिंगली डिवाइड। तो फर्स्ट फेज में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, सेकेंड फेज में आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, जो भी आपको बेसिकली बुक्स मिलेंगे आपके कोचिंग सेंटर से या मॉक टेस्ट, आपके पास मटेरियल, आपको ज़्यादा पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर लेने सेकेंड फेज में। और लास्ट फेज में अगेन आपका बेसिकली रेगुलर एटलीस्ट वंस अ वीक
आप मॉक टेस्ट लोगे प्रेफरेबली संडे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेज और जॉब आर फ्री ऑन संडे, एंड मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स कंडक्ट देयर मॉक टेस्ट ऑन संडेज। तो आप एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो संडे को लोगे ही लोगे, एंड प्लस रिविजन स्टार्ट करोगे। आई फील रिविजन आपका 2 महीने पहले से स्टार्ट हो जाए, जो बहुत कम बच्चों का होता है, पर बहुत कम बच्चों का 99% भी आता है। तो लेट्स बी वन ऑफ दोज फ्यू पीपल, इजंट इट, एंड नॉट मेजॉरिटी, कि भाई हम सबको देखा देखी भाई तेरा कितना हो गया है, तेरा कितना हो गया है। तो अगर हम सबके जैसे रहेंगे तो सबके जैसे ही मार्क्स आएंगे। वी हैव टू डू मोर देन अदर पीपल, देन ओनली विल गेट अहेड इन लाइफ। ठीक है, ठीक है। सो आई होप यू गेट, आपको सारे राइट, बेसिकली फर्स्ट फेज है सिलेबस फेज स्टूडेंट्स, वही मेन इंपॉर्टेंट है। वहीं पे आपको सारे चैलेंजेस आएंगे कि अरे कितना डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा है, इस क्लास में इस टॉपिक के फॉर एग्जांपल 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, बट ये तो इनफ नहीं है कि मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मे बी आई नीड 50 क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। जो भी आपके चैलेंजेस है फर्स्ट फेज में आएंगे। सिलेबस आपने जितना डिटेल में टाइम दे के सॉल्व करोगे, उतने आपका सेकेंड और थर्ड फेज ईजी होता चला जाएगा। सो एंश्योर यू टेक आउट इनफ टाइम। जल्दी जल्दी सिलेबस बिल्कुल कभी खत्म मत करना, और वो तभी यू विल नॉट बी एबल टू डू जब आप जल्दी स्टार्ट करोगे एग्जाम की प्रिपरेशन, राइट। ठीक है, ओके। अब एग्जैक्टली कब नोटिफिकेशन आएगा? जुलाई एंड में नोटिफिकेशन आ जाता है। कितनी फीस है, लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम का, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं अगस्त फर्स्ट वीक में, अराउंड सितंबर 20 या सितंबर 23 अप्रॉक्सीमेटली आपके 20, मतलब बेसिकली थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक एंड हो जाता है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन एंड होगा स्टूडेंट्स, उसके विद इन द सेम वीक, बिकॉज मुझे आफ्टर 1 मंथ भी स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं कि मैम ये करेक्शन विंडो कब होगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुई है, अगेन आप हर चीज़ करेक्ट नहीं कर सकते, देयर ओनली लिमिटेड थिंग्स यू कैन करेक्ट, 2 और 3 थिंग्स यू कैन करेक्ट। अगर वो चीज़ें आपको ठीक करनी है तो बेसिकली एक 2 दिन की विंडो होती है। वंस ये रजिस्ट्रेशन डेट लास्ट डेट होती है, उसके विद इन हफ्ते, एक ही हफ्ते के अंदर होती है, बहुत बाद में नहीं होगी। तो आपको बेसिकली बार बार जाके चेक करना पड़ेगा करेक्शन विंडो ओपन हुई कि नहीं हुई, या किसी टीचर के साथ कनेक्टेड हो उनको आप पूछ लो कि है कि नहीं, वो ग्रुप्स में अपने इन्फॉर्म कर देंगे। सो जनरली यही होता है। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको जनरली एग्जाम के एक हफ्ते पहले मिलता है, ऑल्दो दे से कि हम नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक दे देंगे, बट बेस्ड ऑन माई लास्ट 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव ऑब्जर्व, एग्जाम के एक हफ्ते 10 दिन पहले ही मोस्टली आपके एडमिट कार्ड्स आते हैं। देन आपका एग्जाम होगा राइट नवंबर 29 को, विच इज़ अगेन एंड ऑफ नवंबर। सो यू हैव द इंटायर मंथ ऑफ नवंबर टू डू योर रिविजन। आंसर की अगेन एक हफ्ते 10 दिन में आपकी रिलीज हो जाएगी। आंसर की कैसे रिलीज होगी? फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंट आउट टाइप का होगा जो आपको PDF फॉर्म मिलेगा फ्रॉम दी वेबसाइट जहाँ से आपको एडमिट कार्ड आपने लिया था, रजिस्ट्रेशन की थी, और वहाँ पे आपकी पर्टिकुलर आंसर की होगी, जनरल आंसर की नहीं होगी। मतलब आपने एग्जाम में जो भी मार्क किए तो वो दिखाएंगे यू मार्क दिस रॉन्ग और इसका आंसर ये है, या यू मार्क दिस करेक्ट। सो दैट वे उसमें से आप एक काउंटिंग कर सकते हो कि अच्छा मेरा लाइक +3 मार्क्स करेक्ट आंसर के हैं, जो गलत हुआ है -1 है, तो करके मेरे इतने मार्क्स आए। इस मार्क्स पे लास्ट ईयर कितना परसेंटाइल था, वो उसी में 2+2 माइनस कर देना, एट मैक्स 3-4 का डिफरेंस हो सकता है, बट अराउंड उतने ही परसेंटाइल आपके अभी भी आएंगे। सो कई बार क्या होता है एग्जाम के फाइनल रिजल्ट आने के पहले ही बहुत सारे कॉलेजेस अपना लाइक नो एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो IIMs तो ठीक है, पर आपको नॉन IIMs लाइक FMS जाना है, SP जैन जाना है, MDI जाना है, IITs जाना है, तो उसके आपको एप्लीकेशन अलग से फिलअप करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए राइट, उसके लिए आपको अगर ये आंसर की से थोड़ा आइडिया मिल जाए कि अच्छा मेरे इतने मार्क्स आए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इन दैट केस यू विल बी एबल टू लाइक फिलअप, यू कैन डिसाइड कि अगर मेरे 99% आ ही नहीं रहे हैं, इसके हिसाब से 90s के रेंज में फॉर एग्जांपल है, तो मैं FMS का फॉर्म क्यों भरूँ। ऑनेस्टली जो मैंने आपको जैसा भी सजेशन दिया, आई डोंट नो आपको कितना हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के थोड़ा सा अपनी एप्लीकेशन डेट पहले कर ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अब तो ये कैट एग्जाम शुरू होने के पहले ही बोल दे रहे हैं कि बस आपको अभी से आइडिया लग जाना चाहिए नवंबर 22 तक। फॉर एग्जांपल FMS ने रखा है 25 में, तो कि आप 22 तक फॉर्म फिलअप कर दो FMS का, डोंट टेक द एग्जाम एंड देन फिगर आउट कि भाई मेरा अच्छा गया तो मैं FMS का फॉर्म भरूँ और नहीं गया तो नहीं भरूँ। जस्ट कैट एग्जाम के एक हफ्ते पहले तक डेट खत्म है, इजंट इट। सो ठीक है, बट जिसके भी कुछ एग्जाम के कॉलेजेस के एप्लीकेशन एग्जाम के कैट एग्जाम के पहले ओपन होते हैं, कुछ आफ्टर होते हैं। सो ऑफकोर्स आपको मॉक में कैसे आपके स्कोर्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर ये आंसर किया आ जाए उस टाइम पे जो कॉलेजेस के एप्लीकेशन विंडो ओपन है, यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो इट विल द आंसर की विल गिव यू एग्जैक्ट आइडिया फॉर यू। बहुत सारे वेबसाइट्स में एक परसेंटाइल प्रिडिक्टर होता है जो ऑलमोस्ट नियर एक्यूरेसी होता है, पर परफेक्ट एक्यूरेसी तो खैर किसी में भी नहीं है, बट ठीक है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरा कितना परसेंटाइल आ सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि मैं किस किस
अलग कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म भरूँ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम, अगर आप एमबीए सीरियसली प्लान कर रहे हो, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि कॉलेजेस बहुत ज़्यादा फीस रख रहे हैं एवरीथिंग, बट आपको तो भी मिनिमम फ्रॉम 15,000 टू अप टू 50, 60, 70,000 का बजट लेके चलना, मतलब मिनिमम 15,000 का फर्स्ट शॉर्ट एग्जाम, क्योंकि कैट एग्जाम है। अगर आप कैट ले ही रहे हो तो आपको चाहिए कैट के जो भी टॉप 50 कॉलेजेस हैं उसमें से मेरा कहीं ना कहीं हो जाए, टॉप 10 में हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर ले ही रहे हैं एग्जाम तो यार एमबीए करने के लिए तो टॉप 50 भी चलो हम चला लेंगे। तो एक्सेप्ट टॉप 20 जो आईएम्स है उसके अलावा कोई भी कॉलेज हो आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आप 3 कॉलेजेस चूज करोगे। सिंस योर प्लानिंग एमबीए, आप एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं रहोगे, आप कैट के अलावा अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स लोगे, लाइक ईदर स्नैप, एनमैट, सी मैट, सीईटी, आप वो एग्जाम की फीस भरोगे, उस एग्जाम के थ्रू 2-3 कॉलेजेस की फीस भरोगे। सो कहीं ना कहीं कुछ भी आप कर लो, आपका 15,000 तो लाइक मिनिमम है खर्चा। तो अकॉर्डिंगली आप प्लीज़ प्लान करके चलना। जैसे कि अभी हमने फॉर्म की बात की, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से बच्चे बिल्कुल फॉर्म गलत भर देते हैं, ठीक से नहीं भर पाते, कि सर्टिफिकेट ठीक से अपलोड नहीं करते हैं, अगर उनका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST PWD का फॉर एग्जांपल, 10th 12th के मार्क्स ठीक से नहीं डालते हैं, ये सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स। और आपको सच में इट्स नॉट जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू फिल द एग्जाम कि हाँ जब रिजल्ट आएगा तब देख लेंगे। अगर आपके लेट्स से ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स और आपने बाय मिस्टेक कम डाल दिया, कैलकुलेशन रॉन्ग किया है, तो आपका फाइनल कट ऑफ में काउंट नहीं होगा, और इवन दो यू डिजर्व टू गेट इनटू दैट कॉलेज, उनको नहीं पता ना कि आपका इतने मार्क्स है, आपने रॉन्ग कैलकुलेशन करके कम डाल दिया, आपने इंटू 9.5 करना था, इंटू 10 करना था, तो आपका एडमिशन नहीं होने वाला है। एक कैटेगरी में अगर उनकी इतनी सीट्स रिजर्व हैं फॉर लेट्स से OBC और SC ST कैटेगरी, तो आपने वो सर्टिफिकेट अपलोड ही नहीं किया, तो आपको क्यों कंसिडर करेंगे फॉर दैट कैटेगरी। तो आपको मिल सकती थी सीट, पर आपने नहीं किया, तो आप जनरल में कम्पीट कर रहे हो, अब आपको नहीं मिल रही सीट। तो फॉर्म को बहुत केयरफुली परफेक्टली फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ठीक से नहीं भरा है तो या तो आपका एडमिशन नहीं होगा, या फिर आपको दोबारा पैसे खर्च करके उतने फिर से फॉर्म ठीक से भरना पड़ेगा। सो डोंट डू ऑल दिस। हमेशा ये सारे अपने सर्टिफिकेट्स, कितना मेरा 10th 12th मार्क्स था, कैलकुलेशन, ये आप, मुझे लगता है आप जून या जुलाई में सब कुछ करके रखो, क्योंकि जैसे अगस्त में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सारे कैलकुलेशन रेडी है, और जैसे ही फॉर्म आया आपको एक्जैक्टली पता है, आपके एक पेपर में सब लिख रखा है, सॉफ्ट कॉपीज़ लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आपने अपलोड करके रखे हैं, आप में से बस अपलोड किया, फॉर्म फिलअप करा, देख के ना आपका बेसिकली बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा। वरना इन सब चीज़ों में आप अटक के रह जाओगे यार, और कुछ ना कुछ मिस्टेक करोगे अगर आप विदाउट अवेयरनेस फॉर्म फिलअप करोगे। कैट फॉर्म इज अ टास्क, इट्स नॉट एन ईजी ब्रीजी थिंग टू फिल अप। ओके, हाँ, एंड रिजल्ट डेट जनरली एंड ऑफ दिसंबर आ जाता है, जिसके भी न्यू ईयर पार्टी प्लान्स होते हैं, राइट, उस जस्ट न्यू ईयर के पहले आता है। तो मैं बोलूँगी अगर है यार तो ठीक है, लाइक कैट इज़ जस्ट वन वन थिंग इन योर लाइफ, राइट, पार्ट ऑफ योर जर्नी। कैट अच्छा जाएगा, उसके बाद भी आपको लाइफ में, करियर में आप मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। कैट ठीक है, बुरा गया, कॉलेज में आपने हार्डवर्क नहीं किया तो आपकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली होगी। सो ठीक है, दैट्स फाइन, आई फील ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। एक बार एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। अब जो कैट में एग्जाम रिजल्ट आएंगे अकॉर्डिंगली विल फिगर आउट। ओके, ना हाउ विल एग्जैक्टली फिल अप द फॉर्म। रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको imcat.ac.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे पहले तो आपको रजिस्टर करना है। दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर एज न्यू यूजर, यू जस्ट हैव टू गिव बेसिक डिटेल्स। 3 डिटेल्स देनी है आपकी, नेम, सॉरी 4, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, दीज 4 थिंग्स। वंस यू फिल अप दिस, आप सबमिट करोगे, आपको एक OTP जनरेट होगा, तो आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वही लोग देंगे, राइट, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब उस ईमेल आईडी पासवर्ड से वापस लॉगिन करके आपको फॉर्म मिलेगा, एंड नाउ इस फॉर्म में आप प्रॉपर अपनी पर्सनल डिटेल्स, 10th 12th की मार्कशीट्स, अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, या जो भी जितनी भी चीज़ें आप वो आपसे मांग रहे हैं, लास्ट में आप पे करके भाई जो भी फॉर्म की फीस होगी आप कर दोगे, इजंट इट। तो दिस इज द वेबसाइट। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर, देन यू हैव टू अगेन लॉग इन टू फिल अप द फॉर्म। तो फॉर्म आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है, हर पर्सन का अलग होता है। एंड सेव, ये जो अपना ईमेल आईडी आपको मिलेगा, राइट, इसको आपको रखना है, क्योंकि इसी से बाद में आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, इसी से अपने रिजल्ट्स आंसर की डाउनलोड करोगे, इजंट इट। ये आपको बेसिकली नेक्स्ट 6 मंथ्स तक 2-3 बार कुछ ना कुछ काम के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप भूल मत जाओ, उसको कहीं खो मत दो। इनफैक्ट जिस भी आपके ईमेल आईडी में है वहाँ से फॉरवर्ड करके एक और ईमेल आईडी में डालो, अपने व्हाट्सअप पे कहीं सेव करो ढंग से, ताकि बाई चांस वो मेल डिलीट हो जाए तो यू स्टिल हैव बैकअप एट लीस्ट 2 प्लेसेस। ये बहुत ही रेयर चीज़ है, बट क्योंकि हम ये हर साल देखते हैं तो मैं आपको पहले थोड़े सजेशंस देते रही हूँ। ओके, राइट नाउ, सो लेट्स कम टू कॉलेजेस। तो वैसे तो एज ए सेट स्टूडेंट्स 1200 कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो MBA करना है तो कोई कमी नहीं है, कॉलेज तो आपको मिल जाएगा, पर अच्छा कॉलेज मिलना इज बेसिकली विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो टॉप कॉलेज भाई इसके हैं टॉप IIMs, फिर हम बोल सकते हैं MDI, IITs, SPJ,
राइट, NMIMS और बाकी जेवियर, एक्सेलराई, आपका ये सारे कॉलेजेस, राइट। आप जनरली प्रोसेस होता है, जब आपका एक बार कैट परसेंटाइल आएगा वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कहीं पे वैट भी होता है जहाँ पे आपको छोटा सा ऐसे लिखना है 10 से 15 मिनट, बस बहुत सारी चीज़ों का कंपोजिट स्कोर होता है। आपका कैट का स्कोर कितना है, आपका 10th एंड 12th स्कोर कितना है, ग्रेजुएशन कुछ कॉलेज कंसिडर करते हैं, कुछ कॉलेज नहीं करते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं, प्रोफाइल है कि नहीं, लाइक SP जैन डेफिनेटली आपका वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल देखता है, कुछ कॉलेज को नहीं चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, राइट। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ये 4 से 5 चीज़ें कॉलेज कंसिडर करेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आपका कंपोजिट स्कोर कितना स्ट्रांग है उस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो सिर्फ कैट में 99 परसेंटाइल लाना भी इनफ नहीं है, कई बार बच्चों के आ जाते हैं और उनको एग्जैक्टली वो कॉलेज नहीं मिलता है जो उनको चाहिए था, इजंट इट। आपके हर तरफ अच्छे मार्क्स आने चाहिए। फॉर दोज हु डिड नॉट हैव 10th एंड 12th में अच्छे मार्क्स, आई मीन इट्स फाइन, राइट, मेजॉरिटी ऑफ अस आर एवरेज, बट एक टाइम के बाद, कुछ मेहनत के बाद हम सब वो चीज़ें अचीव करते हैं जो हमने सोची थी। तो आई थिंक मुझे लगता है आप उसको वापस जाके आप चेंज तो नहीं कर सकते हो। अब आपके हाथ में क्या क्या बेस्ट है, अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए कोई इंटर्नशिप या जॉब अगर आप कर सकते हो तो वो करो, कैट में अच्छे से अच्छे परसेंटाइल लाओ, मैक्सिमम परसेंटाइल लाओ, अच्छे से इंटरव्यू दो, राइट, और फिर जो भी आपको मिलेगा, जितनी आपने हार्डवर्क किया आप उतना ही डिजर्व करोगे। स्टूडेंट्स ये प्लीज़ समझो हमेशा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दूर का नहीं सोचना है, आपको बस अपना कर्म करना है, राइट, दैट्स इट। Okay, so top colleges of through CAT, top colleges of IIMs through CAT score. So I am Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Calcutta, Holy Grail, and then Lucknow, Indore, Kozhikode, Shillong, ये सारे आपके मेन ओल्ड IIMs हैं। इनमें से कुछ बेबी IIMs, न्यू IIMs ने भाई अपने फॉर एग्जांपल एक नया फॉर एग्जांपल कैप राउंड होता था, कुछ लोग उससे अलग हो गए हैं, जैप राउंड, इसकी अलग से फीस भरनी पड़ती है। तो कुछ कॉलेज का अपना एक है, अगेन हर साल उसमें से कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसके बारे में कौन से कॉलेज कैप राउंड में है, कौन से नहीं है, जैप में है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जब कैट 26 होगा उसके 2-3 महीने पहले अनाउंस होंगे, और उसके बारे में वो वीडियो मैं तभी बनाऊंगी, अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बट हाँ, ये आपके टॉप IIMs हैं जो कि राइट आपको टारगेट करना है। जितना भाई बड़ा कॉलेज हो उतना उधर लिखा हुआ है, और आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ही टारगेट करना है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। IIMs के अलावा देर आर इक्वली गुड नॉन IIMs एज वेल स्टूडेंट्स, लाइक FMS, राइट, जिसकी फ़ीस सबसे कम है, लाइक 2 लाख फीस है अप्रॉक्सीमेटली, एंड IIM अहमदाबाद बैंगलोर जितना ये 34-35 लाख का पैकेज लगता है। तो काफ़ी बच्चों को भाई ये चाहिए जिनको लोन नहीं लेना है, राइट, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। MDI, IIT कानपुर, आपके जितनी भी IITs हैं वो है, SP जैन, राइट, अगेन राइट आपका MDI गुड़गांव, ये सारे आपके कॉलेजेस अगेन इक्वली गुड हैं, नॉन IIMs के ही बराबर हैं। तो ये टॉप 40, वहाँ पे मैंने 20 कॉलेज दिखाए, यहाँ पे मैं आपको और 20 दिखा रही हूँ। तो टॉप 40 में से कुछ भी मिल जाए। कैट के अलावा स्टूडेंट्स अगेन लाइक वैसे तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ कैट एग्जाम के बारे में, बट कैट के अलावा लेट्स से आप स्नैप एग्जाम लोगे सिम्बायोसिस का, तो उसमें SIBM पुणे हो गया, SIB हो गया, SCMHRD हो गया, तो उसमें 2-3-4 कॉलेजेस हैं। आपने जैट एग्जाम लोगे तो एक्सेलराई के हो गए भाई टॉप 2, जमशेदपुर हो गया, दूसरा एग्जाम भी हो गया, उसके भी 2-3 फॉर एग्जांपल टॉप कॉलेज हो गए। NMAT एग्जाम लिया तो देन कौन सा NMIMS मुंबई कैंपस लोगे या कोई दूसरा वाला कैंपस लोगे, तो ऐसे तो ये 40 तो यही हो गए। और स्नैप, जैट, NMAT, CMAT, CT, JBIMS फॉर एग्जांपल, राइट, सिडनम, KG सोमैया, वेलिंकर, ऐसे करके टॉप 50-60 अच्छे कॉलेजेस तो हैं। और आपके बेसिकली टारगेट वही होने चाहिए आइडियली, जब टॉप 50-60 जब तक आप रैंकिंग में जा रहे हो, और जितना बेस्ट है ऑफकोर्स तब तक बहुत अच्छी बात है। पर जैसे ही आपकी कॉलेज की रैंकिंग लेट्स से टॉप 100 में भी नहीं है, मुझे लगता है अगर पॉसिबल है आपके लिए तो आपको फिर अदर मैनेजमेंट एग्जाम में टारगेट करो, या फिर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करो, बिकॉज MBA इज ऑल अबाउट नॉट गेटिंग द डिग्री बट बेसिकली डूइंग योर MBA फ्रॉम हाई पेडिग्रीड गुड कॉलेज। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो लेट्स से IIM से ही प्रेफर करेंगे स्टूडेंट्स को, बाकी कहीं से इंटरव्यू की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो बहुत डेफिनेटली डिफरेंस पड़ जाता है करियर में। आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई एम समवन हु हैज स्कोर 99 परसेंटाइल बट आई हैव नॉट डन MBA। आई एम डेफिनेटली एट अ प्लेस वेर आई वांटेड टू बी, बट टुक सम ईयर्स। और अब मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैं MBA कर लेती तो मैं सेम जगह पे थोड़ी पहले और होती। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि MBA करने से ही आप चीज़ें अचीव करोगे और बाकी तो कोई लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा भी नहीं है। या जो MBA कर रहे हैं वो यूज़फुल भी नहीं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ बोलते हैं कि MBA अब तो कुछ फ़ायदा ही नहीं दे रहा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप अच्छे कॉलेज से MBA करोगे तो जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, यू विल रीच देम फास्टर। एंड अगर नहीं भी करोगे, बाई चांस कोई आप बोलो कि नहीं इतना भी फ़ायदा नहीं है, मेरे पहचान में कोई है जिसने विदाउट MBA बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली, बट इट विल टेक मोर टाइम, इट विल टेक मच मोर हार्ड वर्क। MBA इज़ अ शॉर्टर ईजियर रूट टू रीच योर गोल्स, राइट दैट, ओके।
ओके, सो आपके एडमिट कार्ड्स एज ए सेड एग्जाम के जनरली एक हफ्ते पहले रिलीज होंगे, राइट, थर्ड वीक ऑफ नवंबर में, और जो आपका रिजल्ट है वो दिसंबर एंड में हमेशा रिलीज होता है, वो फिक्स है, ये सब चीज़ें फिक्स हैं। आप ये सेम चीज़ कैट 27 के लिए इम्प्लीमेंट होगी, राइट, तो ये चीज़ें तो हम भाई पहले से आपको एडवांस में बता सकते हैं। जो फीस है इट विल रेंज फ्रॉम 2500 टू 2700, अगेन डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एज ऑफ नाउ, बट लाइक 25 में तो 2600 कर दी है, तो आई एम अज्यूमिंग अगेन इसी रेंज में रहनी चाहिए। फॉर SC ST PWD कैटेगरी 50% होती है। अगर किसी का क्वेश्चन है कि यार EWS नाम ही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए कम क्यों नहीं की गई है, तो आई हैव नो आइडिया, 2024 में भी कम नहीं की है, मतलब 25 में भी नहीं कम की थी, और उनका पॉइंट है कि 2500 में मतलब क्या ही डिस्काउंट है, उनका ये मतलब है कि जब बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा तो मेन फीस में तो हम कम कर ही रहे हैं, इजंट इट, सो दैट्स देयर पॉइंट, बट या लेट्स सी, इट इज़ अ मैटर टू सी कि 26 में EWS कैटेगरी के लिए फीस कम होगी कि नहीं होगी। अगर आपको रीज़न पता है स्टूडेंट्स क्यों फीस कम होगी या नहीं होगी तो डू लेट मी नो स्टूडेंट्स। ओके, अगर हम VRC सिलेबस की बात करें इन डिटेल, बिकॉज आई एम समवन हु इज गोइंग टू टीच यू VRC इन डिटेल, तो VRC सिलेबस में आप बस इतना करो, एज आई टोल्ड यू, कि होते तो ये सारे टॉपिक्स आपके हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जम्बल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, बट इन दिस वन आपको मेनली, अगर आप एक साल पहले स्टार्ट किया तो रीडिंग, जितनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग, कितनी स्ट्रॉन्ग रीडिंग होगी, अगर जिम में मैं जा रही हूँ, आप बोलो कि जितना अच्छी एक्सरसाइज करो, जितनी स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, फॉर एग्जाम्पल वेट्स पुल अप करो, नॉर्मली कार्डियो, रनिंग, वॉकिंग, ये सब मत करो। सिमिलरली अगर मैं रीडिंग बोलूँ तो नॉवेल्स मत पढ़ो, राइट, आपको अकेडमिक आर्टिकल्स पढ़ना है, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिलोसफी रिलेटेड, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट वोकेबलरी हो, जब आप रीड कर रहे हो आपको थोड़ा चैलेंज फील होना चाहिए, थोड़ा पुश फील होना चाहिए, थोड़ा आपको लगना चाहिए कि हर तीसरी लाइन में एक नया वर्ड है। ऑफकोर्स इनिशियली इट विल kind of, it will be mind boggling, but once it will start getting easy after say 1 month, after reading 50 articles or so, आप इंजॉय करोगे, यू फील मोर इंटेलिजेंट, आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी, आप VRC में कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो आपको एक बार में समझ आएगा, यू डोंट हैव टू रीड 2 लाइन्स, सो फर्स्ट 1-1.5 month विल बी डिफिकल्ट, दैट्स फाइन, बट जो रेस्ट ऑफ द जर्नी होगी आपकी वो बहुत स्मूथ और ईजी होगी। सो मेक श्योर आप रीडिंग पे वर्क करो, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, अगर मेरी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है। अभी ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ कट ऑफ कैन वी एक्सपेक्ट, कितने मार्क्स लाने हैं मैम, क्या 100 परसेंटाइल मतलब ये होता है कि हमें सब कुछ अटेम्प्ट करना है 100 ऑन 100 मार्क्स, नहीं, परसेंटाइल मतलब होता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप, मतलब किसी के लेट्स से एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आए फॉर एग्जांपल, और किसी बच्चे के 100 में से 90 क्वेश्चंस करेक्ट है, वो एक ही बच्चा है जिसके, उससे ज़्यादा किसी के नहीं है, तो उसके हो जाएंगे 100 परसेंटाइल, मतलब परफॉर्मेंस, उसका ग्रुप में बेस्ट परफॉर्मेंस है। जिस बच्चे के 89 क्वेश्चंस करेक्ट है उसका हो जाएगा 99.9999 समथिंग, जिस बच्चे के फॉर एग्जांपल 85 करेक्ट है उसका हो जाएगा 99.97 और 5 और समथिंग लाइक दैट, ये उन सारे बच्चों के हो जाएंगे, सो लाइक दैट, सो हाउ मच शुड यू गेट करेक्ट, सो अगर हम VRC की बात करें आपके 24 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स है, तो 24 इंटू 3 विल बी 72 मार्क्स, 72 मार्क्स में से आपको आइडियली हर साल 45 प्लस लाना पड़ता है, 44 और 45 प्लस मीन्स 15 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अब 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो ज़रूरी तो नहीं है कि 15 के 15 सही होंगे, दैट मीन्स योर अटेम्प्ट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 17 और 18 इन VRC सेक्शन। ये भी याद रखो कि जो आपका स्केल्ड स्कोर है वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम पे डिपेंड करता है या सेक्शन पे डिपेंड करता है, अगर सेक्शन बहुत डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर आप एक चीज नोटिस करो स्टूडेंट्स कि आपको 30 मार्क्स में 95% है, 30 मार्क्स मतलब आपके 10 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 24 क्वेश्चन, राइट, टोटल क्वेश्चन है 24, तो सिर्फ 10 आप समझो, इजंट इट, 10 में भी आपके 95 विल ऑल्सो फेच यू वेरी गुड कॉलेजेस, मे नॉट बी टॉप 5 IIMs और सो, बट डेफिनेटली अच्छे IIMs और अच्छे नॉन IIMs आपको इसमें मिलेंगे। सिर्फ अगर आपको 90% तो अगेन 26 प्लस मार्क्स, 26 प्लस मार्क्स मतलब 12 क्वेश्चंस और सो करेक्ट, इजंट, सॉरी लेस देन दैट, 8 3 24, 8 to 9 क्वेश्चंस आपके जो है वो करेक्ट होंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपको समझ आ रहा है कि आपको सारे के सारे 24 के 24 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं है, फॉर मैक्सिमम परसेंटाइल यू हैव टू अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस, get 15 questions correct, and that is it. As I said students,
कि आपको ये समझना है कि स्केल्ड स्कोर का मतलब होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपका स्लॉट डिफिकल्ट है कंपेयर टू अदर स्लॉट, स्लॉट 1 में का जो क्वेश्चन थे डिफिकल्ट थे, तो आपका जो परसेंटाइल है अकॉर्डिंगली बूस्ट होगा, या जो ओवरऑल कट ऑफ है वो वैसा जाएगा। लाइक हम हमेशा कैट में बोलते थे क्वांट सेक्शन में कि आपको 12 टू 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट 24 में 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे या उतने ही सही होने पे आपके एक 98 99 परसेंटाइल बन रहे थे, क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। तो अगर आपको लग रहा है एग्जाम रियली डिफिकल्ट है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, कैट के इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, विच यू विल नो while you start the preparation। बट अगर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाता है, या आपका जो कट ऑफ बेस्ड ऑन स्कोर डेफिनेटली परसेंटाइल का नीचे जाएगा। सो इतना टेंशन नहीं लेना है, बस अपना बेस्ट देना है, ठीक है। डीएलआर का अगर आप देखो सिर्फ 30 प्लस में आपका 99, 30 प्लस मतलब 10 सवाल आपके सही होने चाहिए, 2.5 सेट, राइट, 2 और 2.5 सेट एज आई टोल्ड यू आपको करने हैं इन 40 मिनट्स। क्वांट में 34 प्लस में आपका हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन और सो कुछ गलत हो तो थोड़ा 14 क्वेश्चन कर लो, एंड एज से 24 में तो 8 क्वेश्चन में भी हो गया था। सो मैक्सिमम एक्चुअली अटेम्प्ट देखे तो आपको वीआरसी में करना है, फिर क्वांट में करना है और फिर डीएलआर में करना है, राइट, राइट। सो अगर आपको आइडिया लग रहा है तो स्मार्टली प्रिपेयर करो, अपने टॉपिक्स चूज करो, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट एंड अटेम्प्ट एवरीथिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, राइट। 22 में से आपको ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन ही 50-55% क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने टू गेट अ 98.5 प्लस स्कोर, ठीक है। सो दिस इज माय फ्री ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट द फाइल्स सेक्शन जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिस के पीडीएफ्स है। एट द सेम टाइम वहाँ पे मैं रेगुलर शेड्यूल देती हूँ अपनी फ्री क्लासेस का, अपनी प्लस क्लासेस का। एज ए टोल्ड यू मेरा कैट 26 का बैच ऑलरेडी चल रहा है, इसमें 8 PM क्लासेस होती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज मेरा डिस्काउंट कोड अनअकैडमी में आप यूज कीजिए, DA लाइव, राइट। और अगर आप मेरा डिस्काउंट यूज करोगे और मेरे बैच में आओगे तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना कि मैम आपका कोड यूज किया, हमने डिस्काउंट कोड यूज किया है। सो अकॉर्डिंगली आई विल बी सेंडिंग यू सम एक्स्ट्रा बुक्स एंड पीडीएफ्स एज वेल, जो कि मेरा कोई कोड यूज करता है तो मैं उनको थोड़े से एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल शेयर करती हूँ। मैं आपको अपने एक प्लस के ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी। ये एक जनरल ग्रुप है सबके लिए स्टूडेंट्स है, जो सिर्फ 26 के ग्रुप में है। एक 25 का प्लस ग्रुप जैसे सेपरेट है, तो जो प्लस ग्रुप है जो लोग आए हैं बेसिकली प्लस बैचेस में, उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप है। आई विल ऐड यू टू दैट स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ठीक है। सो आई होप यू गॉट अ वेरी गुड आइडिया, यू गॉट द कंप्लीट रोड मैप। तो बिल्कुल आप रिलैक्स होकर आप टाइम से स्टार्ट कर, रिलैक्स होकर आपको टाइमली प्रिपरेशन करनी है, कंसिस्टेंट रहना है, बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट कंपेयर विथ अदर्स। हर किसी को पूछो मत कितनी प्रेपरेशन हुई, तुमने स्टार्ट किया तो हम करें, बिल्कुल ये चीज़ें मत करो। जब आप प्रेपरेशन करोगे कुछ चीज़ समझ नहीं आएंगी, यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, ट्रस्ट मी दैट इज कॉमन, सबके साथ होता है। बट एज आई सेड अगर आप जल्दी स्टार्ट करो तो वो सारी चीज़ें जो एक बच्चा फेस करता है वाइल प्रेपरेशन, वो आपके साथ कंपेरेटिवली कम होंगी। जब आप कॉलेज एग्जाम है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है टीचर से, या सोचने की जरूरत नहीं कि मैं कैट का 1 हफ्ते पढ़ाई नहीं करूंगा या करूंगी, कोई लॉस हो जाएगा, कुछ लॉस नहीं हो कि आपने बिल्कुल टाइम से स्टार्ट किया। तो जो फॉर एग्जाम्पल डेली मेहनत कर रहा है वो 2 दिन ना करे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मैटर्स, बट सेम टाइम एज आई सेड अगर आप 365 डेज में से 300 डेज मेहनत कर रहे हो तो बाकी के 50 या 60 डेज आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आपने अपना काम नहीं कर पाया, आपकी ओवरऑल चीजें कभी डिस्टर्ब नहीं होंगी। Yeah, so thank you so much students, I'll see you in next video. Do let me know what kind of guidance are you looking for CAT 2026 and I'll be making that video, making a video on that. Thank you everyone.